Assalamu alaikum, ma'am. How are you? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। How are you, ma'am? फाइन एंड यू? Also fine, ma'am. ओके। हाँ जी, आ गए हैं सब स्टूडेंट्स। आ जाएं, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अटेंडेंस लगाते हैं सबकी। ठीक है, Okay. 5 मिनट वेट कर लेते हैं। मैम मुझे नहीं आया आज आपकी इसका लिंक क्लास का। कल आया था, परसों आया था। स्टूडेंट्स, जो आपको लिंक आया हुआ है ना, जो मैंने कल आपको सेंड किया था, एक लिंक सेंड किया था, उसमें मैंने सारा स्केड्यूल सेट किया हुआ है। आपने उसके अकॉर्डिंग क्लास को बता दें, अगर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है ना, तो उसमें बता दें कि आपने उसी लिंक के अकॉर्डिंग अब रोज़ ज्वाइन करना है, जब जब मेरी क्लास होगी। ठीक है, ओके मैम। पूरी क्लास को आप इन्फॉर्म कर दें अभी ओके कि मैम। जो मैंने आप लोगों को कल लिंक एक सेंड किया था, उसमें आप लोगों को आपने देखा होगा कि आपकी क्लास मेरे साथ ट्यूसडे को है और थर्सडे को है। ठीक है, थर्सडे तो को मैम। आपने ट्यूसडे को और थर्सडे को इसी मतलब के लिंक से आपने, इसी आईडी से आपने मेरे साथ ज्वाइन होना है। ठीक है, वो मैंने जून तक का आपके साथ मेरे पास सेमेस्टर है, तो मैंने वो तब तक का स्केड्यूल जो है ना, वो सेट कर दिया हुआ है। बजाय इसके कि मैं रोज़ आईडी सेंड करूं आपको, तो आप एक आईडी सेव कर लें, उसी से आप मेरे पास लॉगिन हो जाया करें। ठीक है ओके मैम। ओके। सर, पूरी क्लास को आप काइंडली इन्फॉर्म कर दें, ठीक है मैम। ताकि जो प्रेजेंट नहीं है वो भी प्रेजेंट हो जाएं।
वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ऑलमोस्ट हो गए हैं पूरे पार्टिसिपेंट्स। ऑलमोस्ट हो गए हैं, 16 हुए हैं अभी। मेरे पास 22 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। वेट कर लेते हैं ना 5 मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान मलिक। अब्दुल Present रहमान ma'am. मलिक। Present. ओके। अब्दुल साजिद। Present ma'am. अंसरौफ। मैम प्रेजेंट अंसरौफ। मैम, एहसन रऊफ है। एहसन रऊफ, ठीक है। एहसन रऊफ। प्रेजेंट मैम। बुरहान मुजफ्फर। बुरहान। Present ma'am. दानिश खालिद। दानिश खालिद। दानिश प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। यासिर महमूद। Present ma'am. मलिक मोहम्मद यूसुफ। Yes ma'am. हमाद नासिर। हमाद नासिर प्रेजेंट नहीं है। हमाद नासिर। No ma'am. फिलहाल नहीं। ओके। जुनेद असलम। जुनेद असलम ये भी प्रेजेंट नहीं है। मोहम्मद सुहेब। मोहम्मद सुहेब ये भी प्रेजेंट नहीं है। मोहम्मद सुहेब। जुनैर खालिद। Present ma'am. अमार सईद। प्रेजेंट मैम। फजील अथर। मोहम्मद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमाद। Yes ma'am. रमीज तारिक। रमीज तारिक। Yes ma'am. Yes ma'am. रिजवान जावेद। Yes ma'am. Present. सलमान जुबैर। Yes ma'am. शहवार अहमद। Present ma'am. सैयद कामरान अली। यस मैम, सईद कामरान अली प्रेजेंट है। ओके। मोहम्मद अली रजा काजमी। यस मैम, अदील काज़मी। तलहा फारूक। तलहा फारूक। उस्मान फतेह अली। Yes मिस उसामा है। उसामा ओके ठीक है। Yes मिस। ओके। स्टूडेंट्स मेरे पास 20 शो हो रहे हैं और एब्सेंट मेरे पास 5 की लग रही है, 4 की। दो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं लगवाई उन्होंने अपनी। 20 स्टूडेंट्स हैं और 22 मेरे पास शो हो रहे हैं। 20 ऑनलाइन है इस टाइम, 21 हो गए हैं बल्कि अब तो। जल्दी से बताएं फिर लेक्चर स्टार्ट करें अपना।
मैम दो लड़के ना मेरे मोबाइल से एक्टिव हैं क्योंकि उनका नेट इशू चल रहा है, एक सलमान और एक बुरहान। ठीक है, आप उनकी अटेंडेंस लगवा देना फिर। यस मैम, लगवा दी आपको मैंने। मैम नहीं, मेरे मेरा पास ना नहीं आई है। बुरहान मुजफ्फर है। यस मैम, और सलमान जुबैर है। सलमान जुबैर। मैम मैं आ गया हूँ। हेलो। कौन आ गए हो? हाँ जी, हाँ जी। सलमान जुबैर। मोहम्मद सलमान। आपकी तो लगी हुई है सलमान, आई थिंक सो। हाँ जी, लगी हुई है आपकी। ये तलहा फारूक हैं एक, जिनकी एब्सेंट है, और सुहेब रजाक हैं। उसके बाद जुनेद असलम है, और अहमद नासिर है, हमाद नासिर। मैम 22 स्टूडेंट्स मेरे पास। हाँ जी, मोहम्मद फैजान। मैम वो कह रहे हैं कि उन वो अभी इनरोल नहीं हुए मैम। वो मैम वो अ, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं हाँ जी, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करवाई थी थोड़ी सी हाँ लेट, जी। लेकिन रोल नहीं हुआ मैम। क्यों नहीं हो रहे आप आ- एनरोल? आतिफ अली और फैजान। तो ये मतलब कि आप इशू पूछ लेना कि क्या इशू आ रहा है इसमें, उसके मैम कल अकॉर्डिंग भी फिर। रजिस्ट्रार के पास इन्होंने ना गए, हाँ जी। मिले नहीं थे, सर नहीं मिले थे कल। नहीं अच्छा नहीं जी। मैम, मैं उससे एडवाइजर से मैंने पता किया है, तो वो कह रहे हैं कि ना अभी मुझे वो राइट्स नहीं मिले, तो वो एडवाइजर एकदम चेंज हो गए हमारे। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह संडे तक जो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, आप क्लासेस अटेंड कर लें अपनी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अब ये बात कर रही हूँ कि ये मोहम्मद जो हमाद नासिर हैं, अगर ये प्रेजेंट हैं तो अपनी अटेंडेंस लगवाएं, और ये मोहम्मद जुनेद असलम है, ये भी अगर प्रेजेंट है। मोहम्मद हमाद प्रेजेंट है? नासिर, मोहम्मद नो हमाद मैम, दोनों ही नासिर, एब्सेंट है मैम। दोनों ही एब्सेंट है। ठीक यस है, मैम। और जुनेद असलम ये भी एब्सेंट है। उसके यस बाद मैम। सुहेब रजाक भी एब्सेंट है। यस मैम। और उनके बाद ये तलहा फारूक ये भी एब्सेंट है। यस मैम, ये भी मीटिंग में नहीं है। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात करनी थी डिस्कस। वो ये कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक लिंक सेंड किया है, उसमें मैंने आप लोगों का सारा स्केड्यूल सेट किया हुआ है जून तक का। ठीक है, मीटिंग का जून तक का मैंने सारा स्केड्यूल सेट किया हुआ है, और उसमें आपकी क्लास है मेरे साथ ट्यूसडे को और थर्सडे को। ठीक है, ट्यूसडे और ओके मैम। थर्सडे। तो आपने उस अकॉर्डिंग, जो आज आपने लिंक ज्वाइन किया है उसी लिंक के अकॉर्डिंग आपने रोज, मतलब कि जिस दिन आपकी मेरे साथ क्लास होगी, आपने वो लिंक से ज्वाइन होना है। ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। मैम। ओके। मैम आपने नोट्स तो शेयर कर दिए थे, आपने हाँ बुक नहीं जी। बताई। बुक नहीं रिकमेंड की मैम आपने। बुक एक्चुअली अभी खुद मुझे भी नहीं मिली है। मुझे जैसे ही बुक मिलेगी, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको वो, एक्चुअली पता है क्या, वो ज़्यादा एमबीज की है, वो मेल में नहीं आएगी, वो आपकी गूगल ड्राइव में जाएगी। ठीक है। ओके मैम। तो बेहतर ये ओके। नहीं है कि मैं आपको आपके एलएमएस पे ही अपलोड कर दूं वो बुक। ओके मैम। तो मेरा मैम ड्राइव एलएमएस जनरेट हो लेने दें एक बार, मतलब कि 2-3 हार्डली, मतलब कि 2-3 दिन लगेंगे उसको जनरेट होने में। ओके। तो उसके बाद फिर मैं आपका ये जो सारे नोट्स हैं, मैं आपकी सारी मीटिंग जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपके मॉडल पर ही अपलोड करूंगी, और उसके बाद आपके नोट्स भी सारे उसी पर ही शेयर करूंगी, और आपकी जो बुक है और आपकी कोर्स आउटलाइन है, सब कुछ वहां पर मैनेज कर दूंगी एक बार। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें जब तक बन नहीं जाता वो मॉडल। ओके ओके मैम। मैम। ठीक है। हाँ जी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, फिर आगे से हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं। फॉरवर्ड मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होगा, जस्ट एक ही होगा। ये आपके पास क्या था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन जब हम देखें उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो एक या एक से ज़्यादा होंगे, और
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 और मोर देन 2 होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होंगे, 2 और मोर देन 2 होंगे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या होता है कि इक्वेशंस, तो हमारे पास कोई जो ट्रू वैल्यूज देंगी हमें, वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यूज दें, वो हमारे पास क्या होती हैं, कोई बिहेवियर शो करें तो वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना था कि आपके पास इक्वेशंस थी जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। सोल्यूशन में हमारे पास क्या था, जनरल सोल्यूशन था और पर्टिकुलर सोल्यूशन था और सिंगुलर सोल्यूशन था। हमने क्या किया था कि सिंगुलर सोल्यूशन को हमने अभी इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो जब हम उसका क्वेश्चन करेंगे तो वो हम तब पढ़ेंगे। लेकिन जनरल सोल्यूशन में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, उधर से आपके पास कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, और जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हमें और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है, ऑर्डिनरी कांस्टेंट की, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है कि हमें कोई एक इनिशियल वैल्यू गिवन होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या था कि इनिशियल कंडीशन थी, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप उसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास कोई जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन आने के बाद फिर आप अपनी क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे। वो प्रॉब्लम अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि उस पर आपको कोई एक सी की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी जो कि आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और वो आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आज हमने क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हमें पता चल गया, जिसमें आपके पास डेरिवेटिव की का ऑर्डर क्या होगा। अब आप मुझे बताएं कि हमने ऑर्डर और डिग्री पढ़ा था। ऑर्डर का क्या मतलब था कि आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि आपके पास अगर इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में होंगी, किस फॉर्म में होंगी, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में होंगी, तो वो dx आपके पास, तो वो ऑर्डर क्या होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है। एन इक्वेशन in which involves only first derivative exist is called the first order derivative, means कि आपके पास just first order derivative involve होगा तो वो आपके पास equations क्या होंगी, first order differential equation होंगी, ठीक है। और उनका बिहेवियर किस तरह का होगा कि मैम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स के ये आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। डेरिवेटिव इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो सकता है और वो किस फॉर्म में हो सकता है, एक्स वाई की फॉर्म में होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स है इज इक्वल टू, फिर आपके पास क्या आएगा कि एक आपके पास वैल्यू, फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है ना फंक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, तो आपके पास फर्स्ट ऊपर वाला क्या yes होगा, मैम एम ऑफ एक्स वाई होगा और सेकंड आपके पास क्या होगा, एन ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। फिर यस आप क्या मैम। करेंगे कि जस्ट आप उनको क्या करेंगे कि अगर आपके पास सिंपल अगर y की फॉर्म में है, जैसे कि अगर मैं ऊपर देखूं तो मैंने ये ब्लर आ रही है लेकिन पिक, लेकिन आपके पास ये क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स 1 प्लस एक्स स्केयर है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला फंक्शन टोटली किस में है, y में है, और नीचे वाला फंक्शन किस में है आपके पास, टोटली x में है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से इजीली इसको सेपरेशन कर सकते हैं इसकी, कि आप 1 प्लस वाई को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आके दूसरी लेफ्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में आकर क्या होगा कि 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 1 प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। और आपके पास दूसरी वाली टाइप्स में क्या होगा, एक मिनट, आपके पास वहां पर क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास। तो आपने क्या करना है कि 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर और डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर और डी एक्स, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी। तो क्या हुआ हमारे पास कि सेपरेशन वेरिएबल हो गई है, ठीक है। क्या हुआ, सेपरेशन वेरिएबल्स आ गए आपके पास।
यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू क्या थी कि 1 + y था, ये y आएगा यहाँ पर, y आएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 1 + y²। ठीक है, ये एक फंक्शन था मेरे पास, कोई भी एक फंक्शन था जो कि क्या था कि dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² ओवर 1 + x²। अब आपने क्या देखना है कि आपके पास जो ऊपर वाला फंक्शन है, मींस के जो ये वाला फंक्शन है, ये आपके पास टोटली कौन सा फंक्शन है, y का फंक्शन है, और नीचे वाला फंक्शन आपके पास क्या है, टोटली x का फंक्शन है। मींस के आपके पास ऊपर वाला प्योर y फंक्शन है और नीचे वाला प्योर क्या है, x फंक्शन है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसको सेपरेबल कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं इसकी। तो मैंने क्या किया कि ऊपर वाला फंक्शन मैंने dy, अब आपने क्या करना है कि जब आपने सेपरेशन करनी है तो आपने y के जो वेरिएबल्स हैं उसको dy के साथ रखना है। ठीक है, y के जो वेरिएबल्स हैं वो आपने dy के साथ रखने हैं, जो x के वेरिएबल हैं वो x के साथ रखने हैं आपने। तो आप क्या करेंगे कि इस x को इस वाली साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और ये जो आपके पास y 1 + y² था, इसको क्या करेंगे, ये ऊपर है नोमिनेटर में है, तो इधर आके डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और आपके पास 1 ओवर क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1 + x² हो जाएगा, और d ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स कि ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये बोथ साइड पे क्या आ जाएगा, इंटेग्रल आ जाएगा। अब आप ये देखो कि 1 ओवर 1 + y², अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, tan इनवर्स यस मैम। क्या आएगी Yes, आपके ma'am. पास, tan इनवर्स y आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आएगा Yes. आपके पास, tan इनवर्स। अब आप इधर देखोगे तो X. इधर क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आपके पास कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी तो आएगा साथ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, वो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस वाली साइड पे लिख लें Plus या C. इस वाली साइड पे लिख दें, नो इशू। ठीक है, आप इस वाली साइड पे लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, अगर आप इस वाली साइड पे लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, दोनों साइड पे लिख लें। तो क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे आपके पास अगर आप दोनों साइड पे लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिखा तो C1 आ गया, यहाँ पे लिखा तो C2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इस C1 को इस दूसरी साइड पे ले आए तो आपके पास क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1। ठीक है, C1, तो वो इक्वल किसके हो जाएगा आपके पास, जस्ट C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको रहने दें लिखने को, जस्ट आप यहाँ पर क्या करें कि इसको C कर दें जस्ट। ठीक है, ये वाली आपने क्या करना है कि एक साइड पर ही आप C लिख लें। तो इसकी आपने जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमें ये क्या मिला है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। इसका क्या मतलब है कि ये अभी जनरल सोल्यूशन में है, क्योंकि हमारे पास c जो है वो कोई Yes, पर्टिकुलर ma'am. वैल्यू नहीं दे रहा हमें। तो इसका क्या मतलब है कि c अभी आपके पास क्या है, जनरल सोल्यूशन में है, अभी ये पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ नहीं गया, और ना ही उसने अभी हमें रिक्वायर्ड किया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन दे हमें। अगर वो पर्टिकुलर सोल्यूशन रिक्वायर्ड करता तो वो साथ हमें इनिशियल वैल्यू भी देता। ठीक है, फिर हम क्या करते कि x की जगह पर x की वैल्यू पुट करते, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करते, हमें c की वैल्यू मिल जाती, वो हम अपने जनरल सोल्यूशन में पुट करते तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती। ठीक है, क्लियर है ये सबको पॉइंट, यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है, यस मैम। सबको Yes, ma'am. ओके। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है कि आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करनी है, और सर हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट Excuse me, ऑर्डर, मैम। हाँ जी, मैम इसके ऊपर हम क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते थे? नहीं, हमने इसको उस मेथड से नहीं करना, हमने इसको क्वोशंट रूल से नहीं सॉल्व करना, हमने इसके ऊपर क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय सेपरेशन वेरिएबल
रिड्यूस द सेपरेशन वेरिएबल्स, उसके बाद आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हो इसको, आप होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो इसको, आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। आपने अभी उन डेरिवेटिव वाली साइड पर नहीं जाना कि आप इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करें। उसने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन को सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वो Okay, आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व नहीं करना, फिर आप इसके ऊपर क्वोशंट फॉर्मूला लगा सकते थे। लेकिन अब उसने आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल से इसको सॉल्व करना है। तो सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करने के लिए आपको एक्स को अलग करना होगा और वाई को अलग करना होगा, ठीक है। और फिर Okay, अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और ठीक मैम है, अगर उन्होंने यानी मेंशन ना किया होता कि इसको सेपरेशन वेरिएबल करना है तो फिर हम इसको क्वेश्चन रूल के साथ हाँ जी यानी solve हाँ कर जी सकते हाँ जी, फिर आप इसको क्वेश्चन रूल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। हैं। ओके लेकिन मैम। अब उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने किससे इसको सॉल्व करना है, सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करना है। तो सेपरेशन वेरिएबल्स का मेथड क्या है आपके पास कि आपने एक्स वाली टर्म्स अलग करनी है और वाई वाली टर्म्स अलग करनी वाई है, वाली लेटर, यस मैम। ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी, आगे भी हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मतलब कि इस तरह से फॉर्म आ जाती है कि आपके पास ये फॉर्म इस तरह से आए, लाइक के आपके पास आ जाए x और y, तो हम x और y को तो नहीं कर सकते। मींस कि अगर आपके पास x प्लस वाई आ रहा है, ठीक है, और होल में आ रहा है आपके पास साइन x आ जाता है। ओहो, ये कहाँ चला गया? मिस हाँ जी, मिस आप इस तरह समझाया करें कि वो पेंसिल या कॉपी में मिस वो पेन से लिख के समझाएं साफ साफ, तो सही ज्यादा समझ आएगा। हाँ अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके साइन आपके पास क्या है, नेक्स्ट टाइम से मैं नोट्स बना कर लेकर आऊंगी, अपने ही नोट्स लेकर आऊंगी, ठीक है, ओके मिस। ताकि आपको उधर नहीं से मैम ज्यादा वैसे क्लियर ये समझ। भी समझ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, इधर से भी आ रहा है समझ। आपके पास अगर अगर आपके पास इस तरह से फंक्शन हो, ठीक है, ये आपके पास क्या हो कि डी वाई मैम ओवर, अभी हाँ आपने जी, ये बताया कि एक्स वाई है, इसको तो हम सही नहीं कर सकते एक सेपरेट, मिनट, तो हाँ जी, फिर हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे ही है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते अभी हम। तो हम नहीं कर इसके लिए सकते। न्यू मेथड चूज करेंगे, वो है हमारे पास रिड्यूसेबल सेपरेशन वेरिएबल, ठीक है। रिड्यूस करेंगे पहले हम इसकी x और y को हम लेट करेंगे, इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी जस्ट ये आगे वाला प्रोसीजर है, लेकिन अभी हमने जस्ट किस पर रहना है, सेपरेशन वेरिएबल पर, कि हाउ टू सॉल्व द सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय सेपरेशन वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जस्ट अभी हमने इसको किससे सॉल्व करना है, सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। क्या क्या आपके पास, अब आप यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेपरेशन वेरिएबल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वी कैन सेपरेट टर्म कंटेनिंग x एंड dx, ठीक है। क्या करना है आपने, सेपरेट करना है x और dx वाली टर्म्स को ऑन वन साइड, एंड टर्म कंटेनिंग जो कंटेन कर रही होगी y एंड dy को ऑन अदर साइड आर कॉल्ड द सेपरेशन वेरिएबल्स। मीन्स कि आप राइट साइड पे क्या करेंगे, x वाली टर्म्स ले लें, x और dx वाली, और लेफ्ट साइड पर क्या करेंगे, y और dy वाली टर्म ले लें। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने लेफ्ट साइड पर y ही लेना है और राइट साइड पर x लेना है। आप राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर x भी ले सकते हैं और लेफ्ट साइड पर y भी ले सकते हैं राइट साइड पर, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी आपके लिए ये है
कि आपने x और dx वाली टर्म एक साइड पर रखनी है और y और dy वाली टर्म्स आपने एक साइड पर रखनी है। ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे कि सेपरेशन वेरिएबल। और ये इक्वेशन आपके पास क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जिसमें आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, ओए जी तू पढ़ क्या रहा है? हाँ जी, क्या पढ़ रहा है तू? साइबर सिक्योरिटी। इधर से 8 नंबर क्या बोल रहे हो आप स्टूडेंट्स? मुझे अपना माइक किसी का म्यूट माइक करो यार। ओके मैम। कामरान आप अपना माइक म्यूट करें यार। भाई मेरा ठीक है, माइक नहीं था, किसी और का था। सेपरेशन वेरिएबल इक्वेशंस की समझ आ गई है अब आपको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी एक एग्जांपल है आपके पास कि dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर y। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर y। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ऊपर वाली टर्म क्या है, सिंपल एक्स स्क्वायर में है और नीचे वाली टर्म आपके पास क्या है, y में है। तो आप क्या करेंगे कि इस y को अगर आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें और इस dx को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास इस तरह से कंडीशन बनेगी कि y dy इज इक्वल टू, फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर और dx आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, क्या आपके पास इसकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 में आप एक ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसी से आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसकी पावर क्या थी, 1 थी, तो 1 + 1 किया तो 2 आ गया। 2 से आपने उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर में एक पावर ऐड करेंगे तो क्यूब हो जाएगा और क्यूब से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कि मैंने वो पहले ही प्रोसीजर बता चुकी हूँ कि आप एक साइड पर ही सी लगा दें, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने दोनों साइड पर लगाना है फिर उनका प्रोडक्ट लेंगे, वो डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेकर भी आपको सी ही लिखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं कि आप पहले ही एक साइड पर ही सी लिख दें जस्ट। ठीक है, मैम ये रिपीट कर ठीक दें है गाली मैम। अगेन। किस चीज को रिपीट कर दूं? ठीक है मैम, सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन वेरिएबल थी आपके पास, सेपरेशन वेरिएबल थी। आपने, आपके पास एग्जांपल गिवन है dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर y। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर y। तो क्या करेंगे आप कि x वाली टर्म एक साइड पे कर दें और y वाली टर्म एक साइड पे कर दें। तो ये y जो है आपके पास क्या था, डिनोमिनेटर में था। डिनोमिनेटर से ये किस में चला जाएगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आपके पास dx क्या है, dx आपके डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा dx स्क्वायर के साथ। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सेपरेशन वेरिएबल भी कर दिया आपने एंड इंटीग्रेट भी करेंगे। सेपरेशन वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो y की पावर क्या है इस टाइम, जब आपको इंटीग्रेशन तो आती होगी ना कि आपने इंटीग्रेट कैसे करना है y को, बताएं स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे। यस मैम, यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो Yes, आप क्या ma'am. करेंगे कि इसको y को इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब उसने जब इसको इंटीग्रेट किया तो उसने बोथ साइड पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिए हैं। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आप एक साइड पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख देंगे, वो चाहे आप लेफ्ट साइड पर लिख दें या आप राइट साइड पे लिख दें, नो इश्यू। अगर आपने दोनों साइड पर लिखना है तो दोनों साइड पर भी लिख लें, फिर आप उनका डिफरेंस ले लें, तो डिफरेंस को फिर किसी एक अल्फाबेट के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अब इसको डिफरेंस ले लिया, वो इंटीग्रेट कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर ओवर 2 आ गया हुआ है इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 आ गया है, प्लस c2 माइनस c1 आपने किसके इक्वल रख दिया, c के इक्वल रख दिया। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 3 था, मीन्स के इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी कि 3y स्क्वायर माइनस, फिर आप इस 2x क्यूब को क्या करें, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर ले आए तो वो माइनस में शिफ्ट हो जाएगी, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, c के आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट्स
सब रिस्पॉन्स Yes. किया करें। अगर एक बच्चे को भी समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि जो बाकी सबको आ रही है वो उसका कोई वो सवाब नहीं होगा उसमें। ठीक है, आप सारे मुझे रिस्पॉन्स किया करें प्लीज कि मुझे मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही है। जाहिर बात है ऑनलाइन पढ़ना बहुत मुश्किल काम हुआ हुआ है, तो आप लोग काइंडली मुझे रिस्पॉन्स किया करें ताकि Yes, मुझे ma'am. पता चले कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ या समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, यस मैम। तो इस वजह से प्लीज आप लोग मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स किया करें कि मैम हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, मैं आपको वहां से फिर से स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने ये समझनी है चीजें। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें। Okay, ma'am. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या गिवन किया हुआ है उसने, x साइन y dx प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 कोट y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये उसने एक फंक्शन दे दिया आपको, एक इक्वेशन दे दी है उसने आपको। अब उसने ये नहीं किया हुआ कि dy ओवर dx की फॉर्म में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो dy ओवर dx की फॉर्म में ही लिखेगा, वो इसको dx की फॉर्म में अलग से लिख सकता है, dy की फॉर्म में अलग से लिख सकता है, मतलब कि वेरिएबल्स को थोड़ा सा सेट खुद से भी कर सकता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि पहले इस टर्म को मतलब कि एक को राइट साइड पे रख लें और एक को लेफ्ट साइड पर ले जाएं। ठीक है, क्या हुआ Yes, कि ma'am. dy वाली टर्म को उसने क्या किया कि राइट साइड पर ले गया, नेगेटिव साइन आ गया उसके पास, एक्स स्क्र प्लस 1 और कोट y dy आ गया हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करेगा यहाँ से, ये देखो ये साइन वाली टर्म है, साइन y है आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी ऐड नहीं हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मीन्स के हम क्या कर सकते हैं, इसको कोट y के नीचे इसको डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो एक्स स्क्र प्लस 1 है ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास सेपरेशन वेरिएबल्स हो गई है। ठीक है, अब क्या करें कि x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 कर लें, और फिर ये माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा, और कोट y था आपके पास और साइन y आ गया ओवर साइन y आ गया, तो क्या करेंगे सेपरेशन वेरिएबल्स भी होगी और आपने साथ क्या करना है उसको इंटीग्रेट भी कर लें। ठीक है, इंटीग्रेट भी कर लें। उसके बाद आपके पास Yes, क्या ma'am. होना चाहिए कि अब आपके पास ये एक्स स्क्र पड़ा हुआ है, तो आपने सबसे पहले तो कंडीशन ये देखनी है कि क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा है, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, एक्स तो पड़ा है लेकिन Yes, टू sir. नहीं है, क्योंकि टू एक्स होता है ना डेरिवेटिव, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, 2x मैम, 2 को तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड नहीं है, करवा तो देंगे। 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 को डिवाइड भी करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा आपके पास, और ये 2 आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो ये तो हमारे पास सिंपली अगर आपके पास ऊपर डेरिवेटिव लाई कर रहा होता है तो हम नीचे वाली टर्म को सिंपली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम log लिख लेते हैं, ln एक्स स्क्र प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यस पॉइंट मैम। क्लियर है ये? यस मैम। ओके, अब ये जो आपके पास कोट था, कोट का क्या फार्मूला होता है, कोस टी ओवर साइन टी। ठीक है, को साइन वाई, ठीक है, कोस वाई ओवर साइन वाई, तो ये जो फ्रैक्शन में साइन आ रहा था आपके पास, साइन आ रहा था फ्रैक्शन में, वो नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है। यस मैम। पॉइंट क्लियर है ये सबको? यस मैम। क्योंकि ये उसने कोट को क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, किसमें, कोस ओवर साइन में, तो साइन नीचे आके डॉट में आएगा तो साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कोस वाई था आपके पास, तो आप क्या करेंगे कि ये कोस वाई ओवर साइन स्क्वायर वाई और डी वाई आ गया। अब आप ये देखें कि क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, पढ़ा तो हुआ आप क्या Yes, करेंगे sir. कि साइन y को आप ऊपर ले जाएं, वो आपके पास पावर -2 है, 2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -2, उसमें क्या करेंगे आप एक ऐड कर देंगे और उसी से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन y -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस C2 आ जाएगा। अब ये 1/2 है आपके पास और नेचुरल लॉग एक्स स्क्र प्लस 1 है, और ये आपके पास क्या था, ln c प्लस 1 था इज इक्वल टू, अब ये आपके पास क्या होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये -1 की पावर -1 हो गई है पावर। ठीक है, -1 हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये भी आपके पास -1 हो गई है, ये माइनस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी पावर आपके पास -1 में आएगी। ठीक है,
इसकी पावर आपके पास क्या आएगी -1 में, तो वो आपके पास टर्म फ्रैक्शन में आएगी। ये स्टेप रिपीट कर दें। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है इसमें। ये आपके पास इस तरह से है कि ये आपके पास पॉइंट अब ये आएगा, ठीक है, -1 आएगा, ऐसे ही है। ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये -1, तो -1 इस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये आपके पास इस कंडीशन में 1/sin y की शेप में लिखा मैम जाएगा। एक क्वेश्चन है हाँ जी, मैम, वो कांस्टेंट के साथ नेचुरल लॉग क्यों लगा हुआ है? हम कांस्टेंट के साथ हम लगा सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट के हम साथ लगा सकते हैं, क्यों, इस वजह से क्योंकि हमारे पास अगर हम कांस्टेंट के साथ कुछ भी लगा दें तो कोई अफेक्ट नहीं होता उससे। वो ये होगा कि हमारे पास अगर हम नेचुरल लॉग लेंगे तो वो हमारी नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा, जो कि आपके पास ये होती है कि ln अगर आपके पास x है तो अगर वो प्लस हो रहा है, प्लस प्लस ln, दूसरा भी आपके पास क्या होगा, lnc होगा। तो प्रोडक्ट रूल में ये क्या होगा कि अगर प्लस हो रहा है तो वो प्रोडक्ट रूल में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। डिवीजन रूल में। यही होता है ना हमारे पास ln। तो हमने यस क्या मैम। किया है कि इस c को मतलब कि इसके साथ ही, मतलब कि एक ही नेचुरल लॉग बनाने के लिए उसने क्या किया है कि प्रॉपर्टी प्लस की प्रॉपर्टी कंडीशन अप्लाई करेगा कि वो आपके पास क्या हो जाएगा कि ln हो जाएगा, ln, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, x और c, ठीक है, x और c आ जाएगा आपके पास। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करवाने के लिए उसने क्या किया है कि कांस्टेंट के साथ भी ln अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। यस लेकिन आपसे मैं ये बात कर रही हूँ कि आप जस्ट एक साइड पर c रखें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक साइड पर रखें, दोनों साइडों पे लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैम अगर नेचुरल लॉग ना भी साथ लगाएं तो फिर भी ठीक ही आ रहा है। हाँ जी, फिर आप क्या करें कि C1 को आप दूसरी साइड पर, राइट साइड पर ले जाएं, तो C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा, फिर भी C आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यस मैम। वो इशू नहीं होगा। लेकिन ये आप करेक्शन कर लें नोट्स में कि साइन y -1 है तो 1/sin y आ जाएगा, ये प्लस C आ जाएगा, ठीक है, ये आप करेक्शन कर लें, और ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ये आप किसी भी मतलब कि जहां पर आप कॉपीराइट कर रहे हैं ना, कॉपीराइट कर रहे हैं, आप ये वहां पर करेक्शन लिख लें, जब आप नोट्स बनाएंगे या नोट्स मतलब कि रीड आउट करेंगे तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये इधर प्रॉब्लम थी। हाँ जी, पूछें क्वेश्चन, कोई पूछ रहा था मुझसे। मैम मुझे समझ नहीं आई cos बाय और ओवर साइन, मतलब कि इसके इंटीग्रेशन नहीं समझ आई, ये फिर देखें, ज़रा मैं आपको, रिपीट कर हाँ जी, दीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ। देखें, आपके पास कोट था, ठीक है, कोट y, ठीक है, कोट y ओवर क्या था आपके पास, साइन y था, ठीक है। अब आपके पास कोट किसके इक्वल होता है, मुझे बताएं। कोस ओवर साइन, कोस साइन, कोस ओवर ओवर साइन साइन के साइन, इक्वल होता है, ठीक है, कोस ओवर साइन के इक्वल साइन। होता है। अब अगर आप ये कोस ओवर साइन की वैल्यू इस कोट की जगह पे पुट करें तो आपके पास ये फ्रैक्शन में फॉर्म आ जाएगी, मींस के कोस ओवर साइन फिर ओवर साइन आ जाएगा। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मींस के यहाँ पे आ जाए आपके पास ये साइन y, ये साइन y यहाँ पर आ जाए आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन y है और ये भी साइन y है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, ऊपर वाला तो कोस y ही रहा और नीचे वाला क्या हो गया, साइन स्क्वायर y आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर y आ गया। फिर आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस y होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस y होगा, ऐसे ही है। यस मैम। तो वो ऊपर पड़ा हुआ है आपके पास, वो क्या पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं, ये आपके पास क्या है, ऊपर ले जाएं, मतलब कि 2 है इसकी पावर, तो आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे कि एक ऐड करेंगे और उसी से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। मैम ये एक्सरसाइज कौन सी है? ओके मैम। हाँ जी, ये एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज कौन सी है मैम हाँ जी,
मैम साइन स्क्वायर y को हम ऊपर ले जाएंगे तो cos y इग्नोर करेंगे हम, ये तो अगर नहीं, ऊपर मेरी उसका बात डेरिवेटिव सुने, पढ़। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखें, आपके पास साइन है, ठीक है, साइन y है आपके पास। हमने इसको लेट कर लिया कि ये किसी u के इक्वल है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको यस मैम, u के इक्वल यस लेट मैम, कर लिया। अब आप इसका साइन y का डेरिवेटिव लें, क्या आएगा आपके पास? कोस आएगा, कोस y, यस सॉरी मैम, कोस y आ गया आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। du। ऐसे ही है, du। मैम वो चेन और रूल वाला मेथड लग जाएगा इस पे। नो 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 नो, चेन रूल नहीं लगेगा, ये चेन रूल नहीं लगा रही हूँ, ये जस्ट डिफरेंशिएट कर रही हूँ इसको, सब्स्टिट्यूशन ओके मेथड मैम, जिसको बोलते हैं हम, आगे समझ आ रही। ओके मैम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अब ये कोस y जो है, अब मैंने क्या किया कि इस साइन की जगह पे मैंने u पुट कर दिया, ठीक है। तो u की यस पावर मैम, आपके पास साइन स्क्वायर था, तो क्या होगा, u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस साइन की जगह पे आप u पुट कर दें। अब कोस y और dy वो तो इसका डेरिवेटिव है, वो यस इसका मैम, डेरिवेटिव है, तो उसकी जगह पे आप du पुट कर दें, उसकी जगह पे यस आप क्या मैम, पुट करें, du पुट कर दें। du। मींस क्या आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, u मैम स्क्वायर, वो समझ आ गई, वो ठीक है। स्टेप मिस किए हुए थे। हाँ जी, और ये क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, ठीक है। यस ये मैम, du यस होगा। मैम, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, आपके पास क्या होगा, u है, u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर में u एक पावर क्यूब आप ओवर क्या 3 हो करेंगे, जाएगा। ये माइनस नहीं, ये माइनस में है, नीचे था ना, नीचे था, यस तो मैम, ये ऊपर जाके यस मैम, माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो एक कम हो जाएगा उसमें से, मींस कि यस इसकी यस पावर मैम ओके। नेगेटिव में आएगी। फिर आपने मैम, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यस मैम समझ आ गई, वो ओके मैम। स्किप किए हुए थे स्टेप, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा था। हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली ओके पता है क्या, ये नोट्स मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये मेरे सर के नोट्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम मतलब कि इंशाल्लाह मैं अपने ही नोट्स बनाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, फिर उसमें एक एक पॉइंट जो होगा ना वो क्लियर होगा आपको, मैम ये ठीक है। कौन सी ओके एक्सरसाइज मैम, के रिलेटेड है क्वेश्चन अ, सारे? ये आपके सेपरेशन वेरिएबल के हैं, आप देख लीजिएगा। SM यूसुफ की बुक है आपके पास, या डी जिल की बुक है, हमेशा मैं बुक हमारे डीजे पास नहीं बुक है ही नहीं। बुक तो डीजे हमारे जिल पास की। है नहीं मैम, उतना नहीं करनी। तो फिर आप एक्सरसाइज कैसे पूछ रहे हैं मुझसे, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि एक्सरसाइज कौन सी होगी। हमेशा मैं मैम बुक तो आपने दे बुक मैं दूंगी। बुक का ऐसा नाम ही करें, अब नेक्स्ट बताया। लेक्चर में आप हमें बुक बता दें कि बुक कौन सी हमने रखनी है, फिर हम बुक रख के डीजी उसको फॉलो करें। डीजी जिल की बुक है, डीजी जिल की बुक है, पूरा ठीक नाम है। क्या है? जी। डीजी जिल, बुक के ऊपर ही यही लिखा हुआ है। मैम एडिशन भी कुछ है या सिर्फ डीजी जिली है? डीजे जिल ही लिखा हुआ है, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये BSc की बुक है, BSc में पढ़ाई जाती है ये बुक। जैसे आप हमें शेयर कर दें अगर आपके पास हाँ PDF जी, मैं फॉर्म आपको में है। कह रही हूँ ना कि मैं आपको शेयर कर दूंगी जैसे ही मुझे बुक मिलती है ये। यस ओके मैम, मैम। ओके। अभी जो मैं आप लोगों को नोट से पढ़ा रही हूँ, आप काइंडली उसी से ही पढ़ लें, अभी नोट यस ओके से ही। मैम, मैम। ओके मैम, डोंट वरी। इतनी जल्दी कर रहे हो आप लोग, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप अभी फिलहाल नोट से नो पढ़ लें, मैम, नो मैं इशू, आपको आप पढ़ाएं सारा अच्छे। मटेरियल दूंगी, ठीक है। यस मैं मैम, आप सब सारा कुछ मटेरियल देंगे। आपको अपलोड कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें प्लीज। ओके मैम, नो इशू। ओके, चलें आगे। हाँ किधर? जी, सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपकी। ऑफिस मेरा, हाँ जी, मेरा ऑफिस जो है डॉक्टर अजीजुर रहमान का ऑफिस है, 3S में, 3S में डॉक्टर अजीजुर रहमान का ऑफिस है, मैथ डिपार्टमेंट में, मैथ डिपार्टमेंट में। हाँ जी, फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है ना, जो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है और फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसके सामने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, तो बिल्कुल सामने वाला रूम है 3S में डॉक्टर अजीजुर रहमान का ऑफिस है, तो वो मैं उधर ही होती हूँ मैं। तो आप 10 बजे के बाद जब मर्जी आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी, मैं आज भी उधर ही होंगी 10 बजे के बाद, मतलब कि ये क्लास के बाद भी मैं उधर ही हूँ, तो आप आ जाएं अगर आपने कुछ समझना है तो। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि इनिशियल वैल्यू यहाँ तक तो हमने कर लिया कि ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड है उसको कि हमने सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करना है, लेकिन उसने कहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए।
तो उसके लिए तो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम चाहिए होगी, ऐसे ही है। उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम उसमें इनिशियल वैल्यू, पहले हम उसको सेपरेशन वेरिएबल्स करेंगे, सेपरेशन वेरिएबल्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उस पर अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम अप्लाई करने के बाद हम सी की वैल्यू, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद हम अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, वहां से हमें क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x ओवर y प्लस एक्स स्क्वायर y। ठीक है, y प्लस एक्स स्क्वायर y। अब ये कट हुआ है, इसकी इनिशियल वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। अब आपके पास y के साथ जो टर्म होती है वो किसकी होती है, x नोट की होती है, और जो इक्वल के राइट साइड पे टर्म होती है वो y नोट की होती है। ठीक है, मीन्स के ये वाली टर्म किसकी है, x की, और ये वाली टर्म किसकी है, y की। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, कि आपके पास dy ओवर dx है इज इक्वल टू 2x है। ऊपर तो आपके पास प्योर फंक्शन x का पड़ा हुआ है, लेकिन नीचे आपके पास प्योर फंक्शन x का नहीं पड़ा हुआ। तो क्या करेंगे आप, इसमें से हम y कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें से y कॉमन ले लेंगे। y तो जब अब आपने इसमें से y कॉमन लिया, तो आपके पास ये वाली सारी टर्म, ये सारी टर्म किस में आ गई है, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये y अगर मैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है, सेपरेशन वेरिएबल करनी है ना मैंने, तो पॉसिबिलिटी है कि मैंने इसमें से y कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया कि लेफ्ट साइड पर उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो ये dx था ये मैं क्या करूंगी, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो आपके पास सेपरेशन वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आ गया, y dy इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और dx आ गया। अब आप इस y को क्या इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो y स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इसका देखो तो x स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो कि आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे u रखो पहले। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या रखो, u रखो। तो u का आपके पास क्या होगा कि डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा। अगर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर डेरिवेटिव उसका पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो आपने क्या करना है कि ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln c। तो आप क्या करोगे कि ln c को, मतलब कि वो आप इसके ऊपर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, मतलब कि नेचुरल लॉग की जो प्रॉपर्टी है, आप वो अप्लाई कर दोगे तो आपके पास c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर c आ गई वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि c आने के बाद इस 2 को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2ln c एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप आ जाएगा, और y स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि हमें यहाँ से c की वैल्यू चाहिए है। किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ से c की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि जब आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, तो आपके पास जो y के साथ वैल्यू होगी वो 0 जो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास 0 ही होगी, वो रेंडमली कुछ भी हो सकती है। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है, और y इज इक्वल टू -2 है। आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू ln c एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसकी पावर आपके पास क्या आ रही है, मींस कि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर नेचुरल लॉग के पास से पहले कोई एक नंबर है तो वो उसकी पावर में शिफ्ट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, यस मैम। ऐसे ही है कि जो ये आपके पास ऐसे ही 2 है, ये जो 2 है ये Yes, क्या ma'am. होगा कि अगर नेचुरल लॉग से पहले आएगा तो उसकी पावर में चला जाएगा, तो ये उसकी पावर में चला गया 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें। उसने क्या किया कि -2 उसने पुट कर दिया, y की जगह पे -2 आ गया इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, और c आ गया आपके पास फिर 0, और x की जगह पे उसने 0 पुट किया तो 0 आ गया प्लस 1 आ गया, और मॉड में आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू ln आपके पास क्या आ जाएगा, c है, c और 1 आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, मींस कि आपके पास c
ln(c) स्क्वायर आ गया हुआ है, ठीक है, ln(c) स्क्वायर आ गया है। अब आप क्या करोगे कि आपने इस नेचुरल लॉग को यहाँ से खत्म करना है, क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए है। तो c की वैल्यू तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम log को खत्म नहीं करेंगे। तो log को खत्म करने के लिए क्या होता है कि हम e के साथ उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास है e4 है, मीन्स के 4 है, जस्ट आपके पास क्या है 4 है, इज इक्वल टू, और ln आपके पास क्या है, ln c स्क्वायर है, ठीक है, ln आपके पास क्या है, c स्क्वायर है। तो अगर हमने इस ln को खत्म करना होगा तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड पर हम e ले लेंगे। e जो है वो नेचुरल लॉग का एंटी है, ठीक है, मीन्स कि आप इनवर्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए कि e भी आ जाए और ln भी आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए आपके पास, ln आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी। जो इनके साथ x होगा, लाइक के अगर आपके पास यहाँ पर x है तो ये दोनों टर्म्स खत्म होके जस्ट आपके पास सिंगल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने सेकेंड ईयर में, यस मैम, पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ कि e की पावर 4 आ गई, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, e की पावर, फिर आपके पास क्या आ गया, ln आ गया, ln, और फिर क्या हो गया, c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो तो ये e की पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है, और e ln तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि अगर मैं इसको करूँ कि e की पावर 2 कर दूं और फिर 2 कर दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है ना, ब्रेक कर दी मैंने पावर, यस मैम, कोई इशू ठीक नहीं है। है। तो इसमें आपके पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास c स्क्वायर आ गया हुआ है, c स्क्वायर। तो अब इन दोनों की पावर क्या है आपके पास, सेम है, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, e स्क्वायर आ गई है। c की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, e स्क्वायर। ई तो स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि c की वैल्यू को आपने कहाँ पे पुट करना है, इस जगह पे अपने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आएगा, ln, और e की पावर 2 x स्क्वायर प्लस 1, और मॉड के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये देखो, आपके पास y की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या आ गई हुई है, e की पावर 2 आ गई हुई है, e स्क्वायर। सो फाइनली y स्क्वायर। अब आपने क्या किया कि जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की, e की वैल्यू पुट कर दी, जस्ट c की, सॉरी। तो अब ये आपका जो सॉल्यूशन बना है, ये आपका जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन आपका क्या बना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपका क्या बन गया हुआ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया हुआ है, ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है था, हाँ जी, हाँ जी, पूछें। ये हमने प्रैक्टिस करनी हो तो हम कहाँ से प्रैक्टिस कर मैं सकते आपको हैं? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। ठीक है। बाकी आपके लिए बुक जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मुझे तो कॉन्शियस लग रहे हो इस बारे में, तो मैं अभी जाके बात करती हूँ डिपार्टमेंट में, मैं आपको अभी सेंड करती हूँ बुक, ठीक है। नहीं मैम अभी ना करें, अगले अगले नहीं नहीं, मैं आपको कह अभी रहे करती हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी क्वेश्चंस की। ओके बहुत मैम। कॉन्शियस हो आप ओके बच्चे। मैम। यस मैम मैम। एलएमएस पे करेंगी? नहीं, मैं आपको मेल मैम बस करती देख हूँ। लें जीनियस बच्चे। हाँ ठीक है। जी, ओके मैम। अल्लाह मैम करे कि आप मेल लोग मेरे साथ सेमेस्टर में जीनियस ही रहें। मैम मेल मैम ये 25 स्लाइड्स भी 28 शेयर तक आ कर जाती है। दीजिएगा। हाँ जी, मैम सारी स्लाइड शेयर करते हैं जितनी आपको पड़ी हुई है एंड लेक्चर तक। एंड लेक्चर तक स्लाइड्स कौन सी? नो मैम, ये एक एक करके ही करते हैं स्लाइड शेयर। मैम ये कह रहे हैं कि यानी जितने भी आप एंड तक हमें पढ़ाएंगे मैम वो उसका सारा मतलब कुछ है अभी जो आपने टाइम में पढ़ाना है ना उसकी भी कर दें एडवांस में, अच्छा, लेकिन आपके बैच इतने जीनियस हो, हाय अल्लाह, यस मैम। इतने पढ़ाकू हो, यस मैम। जी मैम हाय। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर न्यूटन तो का आप लोगों बता के रहा हूँ फिर जैसे। फिर तो आप लोगों के साथ ज्यादती होगी कि आप लोगों को ऑनलाइन में फेंक दिया इन्होंने। बहुत यस ज्यादा मैम। मैम। हमने इंशाल्लाह मंडे पीएसएल वाले दिन पोस्टपोन्ड करनी है हो बात गए। मैंने आपसे। क्या हुआ है? मंडे वाले दिन आके करनी है पीएसएल बात के कैंसिल ऑन हो कैंपस पढ़ाएं, नहीं तो हमने ऑन क्या? कैंपस नहीं गया। मुझे समझ नहीं आ रही है, एक बच्चा बोले, क्या बोल रहे हो आप? मंडे वाले दिन आके बात करनी है कि ऑन कैंपस क्लास ले, नहीं तो हमने ऑन कैंपस एग्जाम्स नहीं देने, हम आपको पहले दिन बता रहे हैं। फिर अच्छा, वो तो मान लो। पहले भी तो आप लोगों ने ऑनलाइन ही दिए हैं। मैं भी वो पढ़ने का मजा नहीं ना आया, एग्जाम्स तो दे दिए जैसे भी देने थे, रिजल्ट भी आ गया। हाँ जी, यस मैम। मेन चीज है लर्निंग, वो नहीं है ना इधर, फिर हाँ होती जी, ऑनलाइन। ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, मैं इस बात से एग्री कर रही हूँ कि वाकई में ऑनलाइन में लर्निंग नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैम आगे जाके किसी ने नंबर नहीं पूछने, आगे जाके हर बंदे ने लर्निंग पूछनी है।
हाँ जी बिल्कुल, मतलब कि आप गेन क्या करके आए हुए हो। हाँ, सही वो बात है, कहते हैं कि जब तक हम आपको ऑनलाइन आपके क्लास कॉन्सेप्ट जब तक आपके ऑनलाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर तब तक आप कुछ नहीं बता सकते अगले बंदे को। यस मैम। मैं एग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप करवा सकते हैं तो यस करवा मैम। लें। मैम आप भी रिक्वेस्ट करें कोरोना की मैम। वजह से इंशाल्लाह बहुत ऑन मसले हुए हैं मैम। कैंपस कोरोना आप भी वायरस वैसे ने करें। सब पहला कोरोना की मैंने वजह से सब पीएसएल भी पोस्टपोन्ड हो गया। मैंने एक बार उन्हें कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास रूम नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास रूम नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक रूम मैम नहीं है। सैन बिल्डिंग में इतने मैम रूम खाली पड़े होते हैं। मैम हाँ इनको बस पता नहीं यूएमटी क्यों ग्रीन नहीं में दे हमारी रहे हैं, क्लास मुझे तो लगवानी इस बात का नहीं पता। लेकिन मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने फिर यही कहा था कि ना आप ऐसे करें कि फिर हमें कोई एक मतलब कि सीट का इशू बन रहा था। फिर उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करें कि विजिटिंग फैकल्टी ना दें, हमें परमानेंट दे दें फिर। हाइब्रिड क्योंकि मूड कर हमें लेना मैम, हाँ जी ये भी है, वैसे हाइब्रिड कर लें रेंट पे जिन्होंने। रूम ले लेते हैं। हाँ जी लेकिन क्या करें अब। मैम यूएमटी ग्रीन को क्या लगाते हैं क्लास? हाँ जी यूएमटी ग्रीन के अंदर उधर ले लिया अपनी क्लास। मुझे जहाँ कहेंगे मैं क्लास लेने को रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यूएमटी ग्रीन इन्होंने में ले लेंगे इसको। जहाँ कहेंगे मैं वहां पे ले लूंगी, लेकिन इशू ये आ रहा है कि अलाउ नहीं है ना लेना, तो क्या करूं। मैं आप लोगों की उसको समझ रही हूँ कि ऑनलाइन में वाकई में बहुत प्रॉब्लम है समझने में, और फिर स्पेशली उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने पढ़ना हो। यस मैम। यस मैम, हमारी क्लास में सारे बच्चे बिल्कुल इसी वजह से कह रही हूँ कि जिन्होंने पढ़ना हो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ऑनलाइन उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उनके साथ तो वाकई में जाती वाली बात है। यस मैम, लेकिन फीस दे रहे हैं लाखों रुपए मैम, फिर भी ना कुछ सीख पाए तो फायदा। ये बात नहीं करते होते कि फीस दे रहे हैं, वो आपका बिल्कुल राइट है कि आप उनसे जाके कहें कि हमारे साथ कोऑपरेट करें आप, हमें ऑनलाइन में समझ नहीं आ रही, मैं भी मान जाएं आप लोग सारे मतलब कि क्लास फेलोज चाहेंगे तो मैं भी वो मान जाएं। बाकी मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकती कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कहेंगे उन्हें, लेकिन ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है कि आप ऑनलाइन अगर इसको ऑन कैंपस करवा लें तो। मैम बट इन्होंने दोबारा मैं क्यों ऑनलाइन कर करता हूँ दी है, बात। यानी अच्छी वाली अभी ऑन कैंपस पेपर्स हुए हैं तो फिर दोबारा ऑनलाइन ये क्लास क्यों कोरोना हो रही फिर है? फैल गया ना, कोरोना वायरस फिर ज्यादा हो गया। वो आज आपने देखा नहीं, पीएसएल भी मुलतवी हो गया। पीएसएल इतना मजा का चल रहा था हमारा, आज जोर का मैच था। अच्छा ओ यार, आज लोरी ने कूटना था पकड़ के। चलें आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ठीक है, यूनिवर्सिटीज में तो ऑन कैंपस ही अब होगी है आप लोगों मैम। को अब हाँ जी ऐसे ही है, वहां पर तो हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों इनका क्या इशू आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है अभी इनकी। ऑनलाइन टीचर्स के लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मुझे देखें कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं भी मैम एक 100% इशू श्योर नहीं हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। जाहिर बात है मैथ है, मैथ जब तक स्टेप्स ओपन करके नहीं समझाया जाएगा, आपके सामने नहीं बस समझाया जाएगा, तब तक आप लोगों को कैसे समझ आएगी। तो मैं तो खुद इस बात पे परेशान हूँ कि कैसे समझाऊं आप लोगों को कि आप लोगों मैम को एक इशू समझ आ लग रहा है जाए। कि इन्होंने एडमिशन ज्यादा ले मैम ये लिए हैं तो बच्चों। रट्टाबाजी हो गई है ना। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आप मेरे साथ रट्टा ना लगाएं। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताया करें कि मैम हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, तो मैं वहां से आप लोगों की क्यूरी, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि मैम हमें फर्स्ट लेक्चर से समझ नहीं आई है, मैं अगेन फर्स्ट लेक्चर पे चली जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो ओके मैम, मच। थैंक मैं यू सो अगेन फर्स्ट मच। लेक्चर पर चली जाऊंगी अगर आप मुझे अभी कहेंगे कि मैम हमें फर्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आई है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि सिलेबस कवर करवाना है, मेरा मकसद है आप लोगों को कुछ गेन करवाना है। एग्जैक्टली ठीक है, मैम, ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो आप इस वजह से ये बात ना सोचें कि हम रट्टा लगा रहे हैं। आप लोग ने मेरे साथ चलना है तो रट्टा नहीं लगाना, बस ये बात माइंड में रखें आप। मैम ये रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएंगी लेक्चर्स? मैंने आपको एक तो सेंड कर दी हुई है, आज आपके साथ मेरा दूसरा लेक्चर है क्या हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को, आज मेरे मैम वो साथ आप लेक्चर लोगों का। लिया ही नहीं था वो तो एनालिसिस का लिया था। मैंने आप लोगों को वो फर्स्ट लेक्चर सेंड कर दिया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मतलब कि लास्ट डे ही सेंड कर दी है। चेक करें मैम आप अपनी रिकॉर्डिंग की मेल, है या ओके मैम, स्लाइड्स? थैंक यू। रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग सेंड की है मैंने आप लोगों को। ओके मैम। ठीक है,
वो आप सुन लें। बाकी आप लोगों को कहीं से भी पीछे से किसी भी मतलब कि उसमें सब्जेक्ट तो कह रही हूँ सॉरी, किसी भी लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी जब तक आप लोगों का पीछे वाला क्लियर नहीं होगा। अच्छा, अब ये पीछे वाली सेपरेशन वेरिएबल समझ आ गई है कि हमने सेपरेशन वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करनी है यस इक्वेशंस। मैम, आ गई है, आ ठीक गई है। है यस मैम, ठीक है। काफी हद तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को आज ही इसकी जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हैं वो एक पेज पे लिख के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले उसको डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को, आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, ओके। उससे पहले हम आगे नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन वेरिएबल्स, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे और आगे जा भी नहीं सकते, क्योंकि आगे हमने रिड्यूस करना है पहले इक्वेशंस को, फिर हम उन्हें सेपरेशन करेंगे, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जब तक आपको सेपरेशन वेरिएबल नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो यही था, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास रिड्यूसेबल और टू सेपरेशन वेरिएबल्स क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन होगी, लाइक के आपके पास ये आपको नजर आ रही है इक्वेशन है कि x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपके पास फंक्शन क्या आ गया हुआ है, x प्लस वाई में आ गया हुआ है। अब हम इसको सेपरेशन नहीं कर सकते। पहले वाले फंक्शन हमारे पास क्या थे, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे थे, या हम कॉमन ले सकते थे उनको, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, कॉमन ले सकते थे, या फ्रैक्शन में थे तो प्योर में थे, मतलब कि प्योर x में थे या प्योर y में थे, तो हम उनको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते थे या सेपरेशन कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, ये सेपरेशन रिड्यूसेबल में देखो तो आपके पास ये x प्लस वाई की पावर स्केयर में है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसका स्केयर भी ओपन करते हो, मींस कि अगर आप x स्केयर करते हो प्लस y स्केयर करते हो प्लस 2xy करते हो तो भी 2xy आ रहा है, तो आप उसको फिर सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना, फिर भी सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर आप यस सेपरेट भी मैम। करो तो आपके पास dy भी आएगा और dx भी आएगा, ठीक है। dy भी आएगा और dx भी आएगा, फिर भी आपके पास क्या आएगा कि x और y की फॉर्म में प्रोडक्ट एक आपके पास फिर भी आ रहा होगा। तो अगर आप अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास अगर हम इसको खोलते हैं, मतलब कि वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा आपके पास 2x और y आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से x को मैं इस वाली साइड पे ले भी जाऊं अगर, ठीक है, x को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बचेगा। तो अब अगर मैं इस x को डिवाइड करती हूँ यहाँ से तो x तो फिर इस y के नीचे भी आ जाएगा, ऐसे ही है, यहाँ से तो फिनिश हो जाएगा लेकिन इस y के नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले रिड्यूस करेंगे। हम इसको अब सेपरेट मतलब कि इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। इजीली सेपरेट करने वाली कुछ इक्वेशंस थी जो प्रोडक्ट की फॉर्म में थी, या प्योर एक्स के फंक्शन थे या प्योर वाई के फंक्शंस थे, तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन जो होगा वो कंबाइंड फंक्शन होगा, मीन्स कि अगर एक्स प्लस वाई हो या एक्स माइनस वाई हो या उसकी पावर में आ रहा हो, तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि इजीली हम उसको मतलब कि सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि पहले अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, किसी भी एक फंक्शन में रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने कैसे, मतलब कि उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। जैसे कि यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई है, ठीक है। आप क्या करें कि x प्लस वाई को लेट कर लें किसी भी एक फंक्शन वेरिएबल के, मैंने कर दिया u के इक्वल। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करूंगी, मेरा फंक्शन मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, x है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही अपना जो नया वेरिएबल रखना है, मैंने उसको भी उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट एक ही होगा। क्लियर है ये पॉइंट? इंडिपेंडेंट यस वेरिएबल मैम। आपके पास क्या होगा,
जस्ट एक ही होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल इस टाइम क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मींस के y भी आ रहा है और u भी आ रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, जस्ट x है जो कि 1 है। यस मैम। ठीक है, आप क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ले लें, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो du ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, यस अब मैम, आपने क्या ऐसा ही है। करना है, अब आप क्या करेंगे कि आपने इस x की जगह पे मीन्स के x प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, u पुट कर देंगे, u स्केयर आ गया। dy ओवर dx की जगह पर आप क्या, मतलब कि ये 1 जो है ये उस वाली साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, du ओवर dx माइनस 1 आ जाएगा। तो dy की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, इज इक्वल टू a स्केयर आ गया आपके पास। ठीक है, क्या आएगा, du ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a स्केयर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है कि u की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, du ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर u स्केयर आ गया हुआ है। आपने क्या किया कि 1 को भी राइट साइड पर ले आए हैं आप, राइट साइड पर लेकर आने के बाद आपने क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, u स्केयर ओवर आपके पास ओवर में a स्केयर प्लस u स्केयर आ गया ओवर u आ गया। अब आप क्या करेंगे, सेपरेशन वेरिएबल कर लेंगे। ठीक है, सेपरेशन वेरिएबल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि a तो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, a हमारे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इसका कोई वेरिएबल तो नहीं है, ये तो ना तो y का यस मैम। y है, ना ये x है, और ना ही ये u है, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको राइट साइड पे जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स में इन्वॉल्व हो गया हुआ है। किस में इन्वॉल्व हो गया हुआ है, 2 वेरिएबल्स में, मीन्स के u में और x में। तो हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म अलग कर लेंगे और u वाली टर्म अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ गया कि u स्क्वायर ओवर में क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस यू स्केयर, मीन्स के ये यू स्केयर आ गया, ओवर आपके पास क्या आ गया, ए स्केयर प्लस यू स्केयर, और फिर आपके पास क्या आ गया, डी यू आ गया। ठीक है, ये जो डी यू था, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, डी एक्स, आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब इसको खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे कि इसको आप इसमें a ऐड भी कर दें और a स्क्वायर इसमें ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये टर्म कैंसिल होके 1 आ जाएगा आपके पास, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, और u आपके पास क्या हो जाएगा, u स्क्वायर ओवर आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, मतलब कि डिवाइड किया आपने। ठीक है, डिवाइड किया ना आपने इसको, तो आपके पास यस टर्म क्या मैम। बच गई कि माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब आप सेपरेट सेपरेट कर लें इसको, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, जस्ट यू आ जाएगा। और अगर आप इसका फार्मूला देखें तो आपके पास क्या होता है, टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स का फार्मूला है आपके पास कि 1 ओवर ए, मतलब कि कांस्टेंट टर्म आपके पास जो होगी वो आपके पास क्या होगी, डिवाइड होगी 1 ओवर ए, और आपके पास टेन इनवर्स u ओवर a। आपने एक और काम करना है स्टूडेंट्स, आपने डिफरेंशिएशन वाले फार्मूलाज और इनवर्स वाले भी, हाइपरबोलिक वाले भी, डेरिवेटिव्स वाले भी, आपने ये सारे फार्मूलाज एक बार गो थ्रू करके आने हैं। ठीक है, यस इंटीग्रेशंस के भी और किसके, डेरिवेटिव्स के भी। जब तक हम मैम ये वो वाले फार्मूलाज, साइन थीटा वाले, साइन हाँ थीटा जी अगर हाँ जी हाँ cos जी, थीटा वो वाला, ठीक हो साइन थीटा वो कोस भेज थीटा दो। वाले नहीं, साइन थीटा कोस थीटा वाले नहीं, मेरे ख्याल से ये सेकंड ईयर का आपके ये पास सेकंड चैप्टर से पहले वाला, मतलब कि सेकंड चैप्टर से पहले आती है, क्योंकि ये वो डिफरेंशिएशन हमारी सेकंड 1 चैप्टर ओवर में 1 स्टार्ट प्लस होती है एक्स ना। वाला, 1 मेरी ओवर बात 1 प्लस। सुने, मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने, सेकंड चैप्टर है सेकंड ईयर का, हमने डिप्लोमा सेकंड किया हुआ है। चैप्टर आप लोगों ने यस डिप्लोमा मैम। किया हुआ है। यस मैम, डेरिवेटिव। हाँ जी, डेरिवेटिव, उससे पहले आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं। ठीक है, यस कि यस आपके पास साइन इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, तो उसका उसकी उसकी आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगी। उसके बाद आपके पास अगर कोस यस है, मैम। साइन है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। ये आपके पास सारे फार्मूलाज हैं, एक बार आप उन्हें फार्मूलाज को गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ये फार्मूलाज लगाने आसान हो जाएंगे, बजाय इसके कि मैं आप लोगों को रट्टा लगवाऊं।
तो रट्टे Okay, वाला ma'am. कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आप लोगों के फार्मूलाज आपके माइंड में होंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें कि ये वाला फार्मूला जो है ये साइन इनवर्स का फार्मूला, टेन इनवर्स का सॉरी फार्मूला बन रहा है, ठीक है, टेन इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इधर डायरेक्ट आप उसका टेन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आप उसको फिर क्या करेंगे कि अब यू हमने जो लेट किया हुआ था, यू हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स प्लस वाई लेट किया हुआ था। अब आपने उसको सब्स्टिट्यूट भी करना है, ये नहीं है कि बस जो आपके पास ये जनरल सोल्यूशन आपने कह दिया, नहीं, आपने जो सब्स्टिट्यूशन की हुई थी वो आपने पुट करनी है उसमें। मींस कि अगर u था, u की जगह पे x प्लस वाई था, वो आप उसको पुट करें। पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे भी पुट कर दिया u की जगह पे। अब ये x पॉजिटिव है, अगर मैं इस x को भी इस वाली साइड पर ले आऊं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, मींस के ये टर्म तो आपके पास कैंसिल हो गई। उसके बाद आपके पास ये a के साथ कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आपके पास ये नेगेटिव टर्म थी राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गई, तो y इज इक्वल टू a टेन इनवर्स x प्लस वाई ओवर a प्लस c आपके पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया हुआ है। ठीक है, यस मैम। बाकी इसको फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैम एक कंफ्यूजन थोड़ी सी। हाँ जी हाँ जी बताएं। मैम ये जो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, हाँ तो जी ये tan इनवर्स का बन रहा है, tan इनवर्स u ओवर a आ गया है, इतना हाँ तक ही जी, बन रहा है, तो फिर a स्क्वायर को a के साथ डिवाइड क्यों करवाया हुआ है, ये समझ नहीं आ रही। ये देखें, ये आपके पास a क्या था, ये a क्या था, ये ऑलरेडी a स्क्वायर है, कौन? ठीक है, ये यस मैम। ऑलरेडी a स्क्वायर था, ये उसने बाहर ले लिया। लेकिन 1 ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास ये बन रहा है, ये फार्मूला इतना फार्मूला है ये, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, यू स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन है ये आपके पास। तो उसका फार्मूला आपके पास क्या है कि 1 ओवर ए टेन इनवर्स यू ओवर ए, और ये वाला ए तो ठीक आपका है मैम, ऑलरेडी ठीक है। बाहर आ गया। बस ठीक वो है, मैथ थोड़ा ज़हन से निकल गया, तो मुझे लगा 1 ओवर a फार्मूले में नहीं है, बस ये नहीं नहीं कंफ्यूज कर नहीं रहा था। है, 1 ओवर ए आपके इसके साथ आएगा। ओके मैम। ठीक है, चलें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरी मिलते हैं अटेंडेंस इंशाल्लाह। रहती है वो तो लगा दें। क्या नेम है आपका? सुहेब रजा। मैम ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सुहेब रजा, अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सुहेब रजा, यही है सुहेब रजाक, रजा, यस मिस यही थी, यही है। ठीक है, Yes. ठीक हो क्या हुआ है? और कोई स्टूडेंट्स? चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।